रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस का मसला ये कि नंबर 1 उसमें बंदा फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह हो जाता है, अल्लाह को याद भी नहीं करता, अल्लाह से मदद भी तलब नहीं करता, इस्तिखारा भी तलब नहीं करता, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं करता, अल्लाह को भूला हुआ बंदा वो कहता है सब कुछ मैं कर लूंगा, प्लान बनाता रहता है, अल्लाह से कोई भी दुआ नहीं है, मुशावरा। इसका रिपरकशन क्या होता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस वल्नरेबल टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होता है। स्ट्रेस बहुत आता है। जाहिर है कि जब आप अकेले लड़ने निकले और अल्लाह ताला को शामिल नहीं किया, अल्लाह से मदद तलब नहीं की, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी, तो बंदा वल्नरेबल होता है। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये जो हाइपर सक्सेसफुल लोग हैं कितनी दवाइयां खाते हैं। कभी आप इनकी रूटीन स्टडी करें कि ये कौन कौन सी मेडिसिन खा रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होते हैं, नींद की गोलियां खा रहे होते हैं। कभी आप सोचें थोड़ा सा कसरे लुक से। तो तीसरा ये कि सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है उसमें ईगो बढ़ती है, इन्फ्लेट होती है। ईगो से यहाँ पर नेगेटिव ईगो की मैं बात कर रहा हूँ कि नफ्स बूस्ट होता है आपका। जो कौन से वाला नफ्स है? नफ्स हमारा। और उसकी मिसालें कुरान में कितनी मौजूद है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, कंपैरिजन कराता हूँ। पहले मैं आपको कारून की मिसाल देता हूँ। कारून का पता है आपको कौन था? हुआ कारून? कारून का नहीं सुना आप लोगों ने? कौन है कारून? कारून सेलिब्रिटी नहीं है। कारून जो है ये एक शख्स गुजरा था, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, जिसके पास बहुत पैसा था, खजाना, उसके खजानों की चाबी बहुत बड़ी थी, सुनने में आया। तो बेसिकली कैपिटलिज्म का निजाम कारून है कि बस पैसा कमाई जाओ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कारून के बारे में कुरान मजीद उसका रवैया क्या बता रहा है? सूरह कसस आयत नंबर 78, क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। उसने क्या कहा? ही सेड आई वाज ओनली गिवन इट बिकॉज ऑफ माय ओन नॉलेज। उसने कहा ये दौलत मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मेरा कमाल है, ये मेरे इल्म की बदौलत ये दौलत आई है, मैं बहुत बड़ा फने खा हूं। अल्लाह कहता है अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ अशद्दु मिनहु क़ुव्वा। क्या इसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कितनी जनरेशंस को डिस्ट्रॉय किया है इसी एरोगेंस की वजह से, जबकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेट थे पावर में और इससे भी ज्यादा ग्रेट थे वेल्थ। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है कि अल्लाह को याद ही नहीं किया और ये कहना कि ये सारा मेरा कमाल है। ये देखें, ये कैंसर है हमारी सोसाइटी में। सोच कैंसर कितना पाई कि मैं सेल्फ मेड हूं, सेल्फ मेड हूं। मैं समझ रहा हूं ये किस नियत से लोग कहते हैं, मतलब खुश होकर कहते हैं ना कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक और कैरेक्टर का हवाला देता हूं। करून आपने देख लिया, करून का क्या था? सूरह नमल वर्स 40 की तरफ आते हैं, चैप्टर 27 वर्स नंबर 40। और ये जरा देखिएगा कि यहां पर वो कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। वो कैरेक्टर कौन है? वो कैरेक्टर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनसे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में नहीं रह सकता हजरत सुलेमान से। विंड्स को कंट्रोल, जो बंदा विंड्स कंट्रोल कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, जो जिन्नात जो है उसके आगे झुकते हैं, शयातीन झुकते हैं, बर्ड्स की लैंग्वेज समझते हैं, जानवरों की लैंग्वेज समझते हैं। फिर उनका जो महल था, उस दौर की अमीर तरीन खातून मलका सबा जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या है? मतलब इस तरह का तो कभी नहीं हमने स्ट्रक्चर देखा। वो शख्स क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आयत नंबर ये है जी, चैप्टर 27 आयत नंबर 40, क़ाला हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। हम उनसे बड़े स्टार्ट हो गए, अल्लाह माफ करे, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। हजरत यूसुफ जो है उनसे खूबसूरत कौन था? हजरत यूसुफ से कोई हैंडसम हो सकता है जवान आदमी? वो कह रहे हैं कि ये सारा मेरे रब का कमाल है। वो कह रहे हैं कि मेरा रब अगर मुझ पे फजल ना करता, मैं मेरा नफ्स जो है नफ्स हमारा वो सबमिट शायद कर जाता, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जुल्करनैन से अमीर आदमी कोई हो सकता है? सूरह काफ में वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे रब का कमाल है। दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड पर्सन। ये टारगेट करता है आज के बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप और पता नहीं क्या क्या सुन के वो ऐसी ऐसी बातें मुझे उनको उनकी सुनने को मिलती। मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये किस तरह का कॉन्फिडेंस है, और ये तबाही के दाने पे ले जाएगा ये कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन में ले जाएगा ये कॉन्फिडेंस, जब इनको फेलियर थोड़ी सी ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए यू हैव टू बी श्योर कि आपका कैरेक्टर सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला, आपका कैरेक्टर जुल्करनैन वाला और आपका कैरेक्टर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। थोड़ी सी खूबसूरती और हैंडसमनेस किसी यंगस्टर को मिल जाए, वो चैन से बैठता नहीं। वो कहता है अब तो मेरा फर्ज है कि मैं बाहर जाऊं और मैं सबको फिक्से में डाल और मैं मौजे मारूं, मौजे करूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हैंडसमनेस उसे दे दी। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ईमान बचाते फिर रहे और कह रहे हैं कि नहीं मैंने बचना है। तो वो ज्यादा हैंडसम है कि हमें से कोई ज्यादा जो हैंडसम हो गया। इसलिए हमें ये चीजें, ये कैरेक्टर्स अल्लाह ने मिसालें हमें समझाने के लिए दी हैं। ओके, तो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है उसके रिजल्ट सुन लें। रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स। एक काम करने से पहले अल्लाह को याद करना, इस्तिखारा करना, दुआ करना, छोटी छोटी बातों पे दुआ करना। यकीन करें यही नेक लोग हैं, यही परहेजगार है कि छोटे छोटे फैसलों में अल्लाह इन्वॉल्व। ऐसे लोग खुश भी रहते हैं, सुकून में भी रहते हैं, और ऐसे लोग का अल्लाह वली भी बन जाता है। नंबर 1, रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स। नंबर 2, ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस एंड स्ट्रेंथ। डेफिनेटली, क्योंकि जब फेलियर आएगा तो इनर पीस है। इनर पीस में कि अल्लाह का फैसला था। मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मैं यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में था और मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, इंजीनियर था मैं। CB&I, अब उसका नाम मैकडर्मट है उस कंपनी का। वो 178 या 180 ममालिक में कंपनी है, ह्यूज मल्टीनेशनल। और ये ड्रीम कैरियर जॉब थी जो मेरी थी। और मेरे बहुत से क्लास फेलोज को जब पता लगा मेरी वहां जॉब हो गई है, आधों ने तो यकीन ही नहीं किया, लेकिन आधे रश्क से देखते थे कि ये वहां पर लग गया। मैं वो जॉब छोड़कर आया हुआ और लोग यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं आपको निकाला होगा, वो लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है ना। मतलब वो एक ऐसी चीज है लोगों के लिए कि वो कहते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता। एनीवे, मैं जब छोड़कर आया, मैं इस्तिखारा करके छोड़कर आया। मेरी कुछ अपनी प्रायोरिटीज थी जो मैंने फुलफिल करनी थी।
اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ تو اتنی کیریئر جاب چھوڑ آیا، رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو ملی کہ یہ پاگل ہو گیا، مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان میں کیریئر جاب چھوڑ کے، تو آج شاید میں ڈپریشن میں ہوں. لیکن نہیں، میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے چھوڑی؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے استخارہ کیا تھا، مجھے اس کے پازیٹیو سائن نظر آئے تھے، اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا. فیصلہ کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیں، یا یہ ہے کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا. آج پیسہ نہیں تو چلے لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ، اور کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور سننے کو ملتا ہے آپ لوگ سے بھی، کمنٹ سے بھی کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے الحمدللہ. یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے. انر پیس ہے، مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے، کیونکہ میں نے اللہ پہ ریلائی کیا الحمدللہ. اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اٹ انکریجز ہیوملٹی. توکل بیس کانفیڈنس سے بندہ عاجز ہوتا جاتا ہے. اور جو سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس ہے اس سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے، اور اسے نا پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں، اگر آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیں نا، یہ سارا ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ سیلف ریلائنس بیس کانفیڈنس ہے جو کہ فیک ہے. اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے پھر کون کون سے مینیجر ہائر کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک الگ سٹوری. اور اس امیج کو مینٹین کرنے کے لیے اخباروں کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، یا چینلز کو کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑتا ہے، پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، یہ ایک الگ سٹوری ہے.